Assalamualaikum, dear guys. Today we are going to teach you our new topic, that is properties of ratio and proportion. रेशो और प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रेशो और प्रोपोर्शन के जो मेन प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो कंपोनेंट और डिविडेंड हो। आमतौर पर लोगों को भी इसका पता है और इसका नाम भी सुना होगा तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स ने, लेकिन इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो और कंपोनेंट डिविडेंडो, एडेंडो, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये आप लोगों ने की होगी, लेकिन इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। बहरहाल आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अल्टरनेंडो क्या है, इन्वर्टेंडो क्या है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है, डिविडेंडो क्या है और कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है, और इसके साथ ये 6 नंबर पे जो है एडेंडो प्रॉपर्टी, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज के बारे में। नंबर 1 जो है हमारे साथ है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत आम प्रॉपर्टी है, कॉमन है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। एफ we have a is equal to if we have a ratio b proportion c ratio b, then we make the invertendo property from this equation. So we can write a by b is equal to c by d। जब हम इस तरह लिखते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। जब इसके नॉमिनेटर जो है a और c, हम इसको इंटरचेंज करते हैं इसी के डिनोमिनेटर के साथ, तो जो प्रॉपर्टी बन जाती है उसको हम इन्वर्टेंडो कहते हैं। इस तरह हम लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b by a is equal to b by c। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। जब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के इंटरचेंज करते हैं तो इसी को हम जो प्रॉपर्टी बन जाती है इसको हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे साथ दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम लिखते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी जो है ये एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन की। इसमें एफ ई हो a ratio b proportion c ratio d, then we can write a by b is equal to c by d। जब हम b और c पहले जो है a by b के इसके डिनोमिनेटर और दूसरा जो है इसके नॉमिनेटर, इसको चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। a by c is equal to b by d। जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसी को हम अल्टरनेंडो कहते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि a और d को हम इंटरचेंज करें या b और c को, जिन दोनों को आप इंटरचेंज करते हैं तो इससे जो प्रॉपर्टी बन जाती है इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमारे साथ अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इसके साथ ये इन्वर्टेंडो या अल्टरनेंडो, तीसरा जो है वो कंपोनेंटो। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखते हैं। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखते हैं कि कंपोनेंटो प्रॉपर्टी क्या है। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी इन 3 प्रॉपर्टियों में बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है और सबको इसका
इसका पता होगा। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है? कंपोनेंडो प्रॉपर्टी एफ वी हैव ए रेशियो डी proportion C ratio D, then we can write A by B is equal to C by D. जब हम इस तरह लिखते हैं A by B is equal to C by D and then we apply that A plus B पहले के नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय फिर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय इसी के डिनोमिनेटर। जो प्रॉपर्टी बन जाती है ये प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। क्या? कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। इसके साथ जो 14 नंबर पे आता है इसमें सिर्फ फर्क ये है, इसको आप देख सकते हैं। डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी में फर्क थोड़ा सा फर्क है और वो ये फर्क है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी में हम इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेंडो, इसमें फर्क कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी जो है इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमने प्लस लगाया है, यहाँ पर जो प्लस लगाया है इसको हम माइनस में चेंज करते हैं। इस तरह a by b है, नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर divided by denominator is equal to numerator minus denominator divided by denominator। इसको इस तरह हम लिखते हैं a minus b divided by b is equal to c minus d divided by d। जब माइनस आ जाए इसमें तो इसको हम डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ आते हैं 5वें नंबर पर जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टी है डिवाइडेंडो या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, इसको कहते हैं हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। ये पॉइंट नंबर पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, जैसे हम नाम से इसका हमें पता चल सकता है कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अलग अलग हमने पढ़ा। कंपोनेंडो क्या है या डिवाइडेंडो क्या है? तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इसका मतलब ये है कि हम जब भी इसको पढ़ते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जिस तरह हम लिखते हैं कंपोनेंडो को अलग लिखते हैं, ये कंपोनेंडो है। कंपोनेंडो हमारे साथ क्या है? कंपोनेंडो हमारे साथ ये है a plus b divided by b is equal to c plus d divided by d। ये हमारे साथ 1 हो गया और ये कंपोनेंडो है। इसके साथ अगर हम देख सकते हैं तो डिवाइडेंडो जो है वो ये इस तरह है a minus b divided by b is equal to c minus d divided by d। ये हमारे साथ दूसरा नंबर पे आ गया। सिंपली हम इसको कंबाइन करते हैं, इस तरह हम लिखते हैं a plus b divided by b divided by जो हमारे साथ डिवाइडेंडो है इसके जो है इसके लिखते हैं a minus b divided by b is equal to c plus d divided by d whole divided by c minus d divided by d। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जो बनते हैं वो इसके b d के साथ कैंसिल हो जाती है, d d के साथ कैंसिल हो जाती है। तो इससे जो बनता है a this implies that a plus b divided by c a minus b is equal to c plus d divided by c minus d। ये जो प्रॉपर्टी बन जाती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। जो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के अलग अलग से एक ही फार्मूला बन गया, एक ही प्रॉपर्टी बन गया, इसको हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो कहते हैं। इसके साथ हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है एडेंडो। क्या है?
लास्ट जो है वो है एडेंडो। एडेंडो 8 से निकला है 8 प्लस एफ वी हैव ए बाई बी प्लस sorry a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to g by h and so on. Then we can write this implies that a plus c plus e plus g divided by b plus f plus h. नॉमिनेटर को ऐड करना और इसी तरह डिनोमिनेटर को ऐड करना, ये जो प्रॉपर्टी बन जाती है इसी को हम एडेंडो कहते हैं। ये नाम जो है आप सबने पढ़ा कि इन्वर्टेंडो क्या है, अल्टरनेंडो क्या है, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड एडेंडो। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, आपने कभी सुना होगा या नहीं, लेकिन ये नाम जो है ये इंग्लिश की नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, बल्कि ये लैटिन है। इसी वजह से हम इसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। प्रॉपर्टी ऑपरेशन प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, इसमें जो 6 प्रॉपर्टीज थे और 6 के 6 हमने प्रूफ किया कि ये किस तरह आते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी ओरिजिनल बनती है, जो अप्लाई होती है किसी सवाल पे, किसी क्वेश्चन इस पे हल होते हैं, तो हमने वो भी निकाल दिया एक बाय एक। इंशाल्लाह सबको ये आई होगी, अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं।